Assalamualaikum class 6. This is your science lecture and today we are going to study two topics from chapter number 6. The first topic we have is uses of oxygen and the second topic is uses of carbon dioxide. So first let's see what is oxygen. Oxygen is second major gas of air. ठीक है, एयर की हमने कंपोजिशन पढ़ी थी कि एयर में हमारे पास जो मेजर गैसेस होती हैं वो दो होती हैं. द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीजन. नाइट्रोजन हमारे पास 78% होती है और ऑक्सीजन हमारे पास 21% होती है. सेकेंड पॉइंट है हमारे पास अ कलरलेस गैस. ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता. थर्ड इज इट हैज नो स्मेल. इसकी कोई स्मेल नहीं होती. इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. जो ऑक्सीजन है वो वाटर में सॉल्युबल है बट स्लाइटली, मतलब स्लाइटली डिसॉल्व हो सकती है ऑक्सीजन वाटर में. द लास्ट पॉइंट इट डजंट बर्न बट हेल्प्स इन बर्निंग. ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होती बट आपको बर्निंग में हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कैंडल है, वो आपने जलाई है, उसके बाद आप उसके ऊपर एक ग्लास रख दें उल्टा करके, तो क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी. जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसमें, तो आपकी जो कैंडल है वो बर्न करना बंद कर देगी, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन लाजमी होती है. ठीक है. So now let's see uses of oxygen कि ऑक्सीजन कहाँ पे यूज होती है. The first point we have is it is essential for burning of wood, coal and natural gas. अभी हमने लास्ट देखा था कि ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में. ठीक है, तो वो किस किस की बर्निंग में हेल्प करती है? वुड की, कोल की और नेचुरल गैस की. Second point is it dissolves in water. Due to this property animals and plants breathe in water. अभी हमने पीछे ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे पास जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स वाटर में होते हैं वो सांस लेते हैं. ठीक है, क्योंकि उन्हें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. जब ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो वो फिर उन एनिमल्स और प्लांट्स तक पहुंचती है जो हमारे पास वाटर में होते हैं. The third point is all living organisms use oxygen for respiration. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, वो सब क्या करते हैं? उन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. ठीक है, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए. द लास्ट पॉइंट इज सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट नीड्स ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल. अब ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल में भी चाहिए होती है. हॉस्पिटल में आपने एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के एक ऑक्सीजन मास्क है जो आपको अक्सर हॉस्पिटल में चाहिए होता है उन पेशेंट्स के लिए जो लंग्स या हार्ट डिजीजेस में होते हैं. और इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकालते हैं. ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स. ठीक है, जो ऑक्सीजन है हमने पीछे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि ऑक्सी फ्यूल जो था वो हमारे पास मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज होता था. ठीक है, और ऑक्सी फ्यूल किससे बनता है? ऑक्सीजन से. नेक्स्ट पॉइंट इज रॉकेट्स यूज लिक्विड ऑक्सीजन ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नी. जो भी रॉकेट्स जो स्पेस में जाते हैं वो अपनी जर्नी में लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं जब वो स्पेस में जा रहे होते हैं. Mountain climbers, sea divers, astronauts carry oxygen in cylinder for breathing. अब जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपके पास ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसके लिए आप अपने पास क्या रखते हैं? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स. या फिर आप सी डाइवर अगर आप देखें कभी, तो जब वो सी डाइविंग के लिए जाते हैं तो उनके पास ये एक सिलेंडर होता है जो उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है. या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं फॉर ब्रीथिंग. नेक्स्ट वी हैव इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज लेस देन 1%. ऑक्सीजन की हमारे पास अमाउंट थी 21%, लेकिन हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में सिर्फ 1% से भी कम होती है. हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, it was about 0.03 to 0.04%. ठीक है, it is a colorless gas.
सेम एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस गैस होती है, इसका भी कोई कलर नहीं होता। इट इज नो स्मेल, इसकी भी कोई स्मेल नहीं होती, सेम एज ऑक्सीजन, बट इट हैज अ सोर टेस्ट, मतलब इसका एक सोर सा टेस्ट होता है, थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर, ये भी वाटर में स्लाइटली सॉलेबल है, मतलब स्लाइटली थोड़ा सा डिसॉल्व हो सकती है वाटर में। इट इज हैवियर देन एयर, अब कार्बन डाइऑक्साइड एयर से हैवी होती है, ठीक है, मतलब उसका वेट एयर से ज्यादा होता है। द लास्ट पॉइंट, इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की, अब जो लाइम वाटर होता है उसको ये मिल्की कर सकता है, मतलब लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे तो मिल्की कलर, मतलब थोड़ा व्हाइट सा जैसे मिल्क का कलर होता है, वो उस तरह के कलर में टर्न कर जाता है। एंड द लास्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन भी बर्न नहीं करती, लेकिन ऑक्सीजन हेल्प करती है बर्निंग में, बट कार्बन डाइऑक्साइड बर्न भी नहीं होती और बर्निंग में हेल्प भी नहीं करती, ठीक है। Now let's see uses of carbon dioxide. So the first use is all green plants absorb carbon dioxide from air to make their food. आपकी एयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारे जो प्लांट्स होते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी फूड के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। Second is carbon dioxide is filled in soda water bottles under some pressure. अब जब भी आप सोडा वाटर की बोतल्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप खोलते हैं तो उसमें एक प्रेशर होता है और आपको एक आवाज आती है, ठीक है, और उसमें थोड़ी सी गैस होती है, वो गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिल की होती है, ठीक है। The third one is when we bake a cake, bubble of carbon dioxide are given out. These bubbles cause the cake to rise and become fluffy. अब जब कभी भी आप केक बेक करें तो जब आप केक को बेक होने से पहले अंदर रखते हैं तो वो इतना फ्लफी नहीं होता और ना ही इतना राइज हुआ होता है, लेकिन जब वो बेक हो जाता है तो वो राइज भी हो गया होता है, पहले वो थोड़ा होता है लेकिन बाद में वो थोड़ा फ्लफी और राइज हो गया होता है, दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। Next one is carbon dioxide is easily frozen in its dry form which is called dry ice. अब जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइस, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस, जो आपकी फूड को प्रिजर्व रखने के लिए यूज होता है। ड्राई आइस इज यूज टू प्रिजर्व द फूड, ड्राई आइस किससे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रोजन फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है वो, और वो किसके लिए यूज होती है, प्रिजर्व करने के लिए फूड को। The last point is a fire extinguisher releases carbon dioxide to put out fires. अब आपने अक्सर जगह देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, ये एक जगह पर एक ये रेड सी बॉटल होती है जो अक्सर वॉल्स पे होती है। अब ये क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आप अगर कहीं आग लग जाए तो उस फायर को बुझाने के लिए हम ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बर्न नहीं होती और ना ही बर्निंग में हेल्प करती है। These were the uses of carbon dioxide and oxygen.